देखिए, बिहार चुनाव होने में अभी 7 से 8 महीने का वक्त है, लेकिन सियासी तिकड़में वहां शुरू हो चुकी हैं। क्या कांग्रेस बिहार में अपनी रणनीति बदल रही है? और अगर रणनीति बदली है तो क्या ये आरजेडी के लिए खतरे की घंटी साबित होगी? सवाल ये भी है कि आरजेडी पर दबाव बनाने की कोशिश है या फिर कांग्रेस खुद को अलग राह पर ले जाने की तैयारी कर रही है। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने 23 मार्च को पटना में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि बिहार के लिए कांग्रेस क्या लक्ष्य लेकर चुनाव में उतरने वाली है और कांग्रेस को राज्य में 1990 वाली स्थिति में कैसे लाना है। और देखा जाए तो अभी कन्हैया कुमार की पलायन यात्रा शुरू हो चुकी है, जो राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद सिपाहियों में से इस समय एक है। लेकिन बिहार की राजनीति में अब जो माहौल बन रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस में अब आमने सामने ठन गई है। गांधी परिवार ने लालू यादव के परिवार को लगातार 2 बड़े झटके दिए और गांधी परिवार ने घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए पहले अपने चहेते कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में सीधा प्रवेश दिला दिया। कन्हैया कुमार को राहुल गांधी ने नीतीश कुमार या भाजपा के विरोध के लिए नहीं उतारा, बल्कि तेजस्वी यादव के खिलाफ बिहार के राजनीतिक मैदान में उतार दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने अपने बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को भी हटा दिया है और अब राजेश कुमार को नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। जबकि अखिलेश प्रसाद सिंह को लालू यादव परिवार का काफी करीबी माना जाता है। अखिलेश प्रसाद सिंह कई अवसरों पर कांग्रेस पार्टी के बदले लालू यादव के साथ राजनीतिक फायदे के लिए काम करते नजर आए हैं। कई ऐसे मौके देखे गए जब अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लालू यादव की राजनीतिक हितों को ध्यान में रखा और सांच को आंच से दूर ही रखा, क्योंकि जातिगत तौर पर अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार जाति से हैं और लालू यादव के पार्टी में ना के बराबर उन्हें तवज्जो मिलती है। वहीं नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश कुमार दलित समुदाय से आते हैं और इस जाति के मत के लिए लालू यादव की पार्टी हमेशा लालायित रहती है। राजेश कुमार को अध्यक्ष बनाकर गांधी परिवार ने लालू यादव के समक्ष एक बड़ी राजनीतिक चुनौती पैदा कर दी है। असल में गांधी परिवार का ये कदम लालू परिवार के राजनीतिक बदले की तरह लग रहा है। लग क्या रहा है, इसे राजनीतिक बदला ही माना जा रहा है। बात वही है ना कि सत्ता के लिए कुछ भी करेगा। अभी कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन के संयोजक के पद पर लालू यादव ने ही भरे मंच से ममता बनर्जी का नाम ले लेकर उन्हें सौंपने की पेशकश की थी, ये कहकर कि सबसे योग्य ममता बहन है। ये भी एक तरह से गांधी परिवार को लालू यादव की ओर से सीधे चुनौती थी। दिल्ली चुनाव में भी लालू यादव ने कांग्रेस की तरफ से जीत दिलाने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया और जो कुछ भी दिल्ली चुनाव के दौरान आप और कांग्रेस के बीच चल रहा था उस पर मौन रहकर तमाशे देखने जैसा था। लालू यादव की इसी चुप्पी का बदला बिहार चुनाव में दिख रहा है। चलिए आपको एक वाकया याद दिलाते हैं। जब 2009 के लोकसभा के चुनाव होने थे, रामविलास पासवान और लालू यादव ने एक बंद कमरे में बैठक की थी और आपस में ही सीटों का बंटवारा कर लिया था। कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा में मात्र 3 सीटें छोड़ी थी। तब सोनिया गांधी ने भी इसका भरपूर बदला लिया और सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। नतीजा ये हुआ कि लालू यादव पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से अपना चुनाव हार गए और रामविलास पासवान अपनी परंपरागत सीट हाजीपुर की लोकसभा सीट भी हार गए, जिसे रामविलास पासवान का मजबूत गढ़ माना जाता रहा। सोनिया गांधी का लालू यादव और पासवान पर गुस्सा इतने भर से शांत नहीं हुआ था। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी सोनिया गांधी ने इसी राजनीतिक दांव का इस्तेमाल किया और आरजेडी को महज 22 सीटें और पासवान की पार्टी को मात्र 3 सीटों पर समेट दिया था। आरजेडी और पासवान के गठबंधन को 49 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवारी के कारण चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री राबड़ी देवी राघोपुर और सोनपुर 2 सीटों से चुनाव हार गई थी। उसके बाद लालू यादव ने कभी भी कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं किया और 2014 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन का साथ दिया। 2015 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन के बावजूद कांग्रेस को 41 सीटें देनी पड़ी थी। यही वजह है इस बार कृष्ण कन्हैया की जोड़ी उतारने के बाद गांधी परिवार अब लालू यादव को 2009 के लोकसभा चुनाव और 2010 के विधानसभा चुनाव की याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने लालू के आरजेडी और पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के बागियों पर भी नजर बनाई हुई है, जिससे कि उनका वोट बटे
और इन दोनों दलों की हार हो और फायदा कांग्रेस का हो। तो क्या नए समीकरण में गांधी परिवार लालू यादव को 2009 और 2010 के चुनावों की याद दिलाकर गठबंधन में अधिक सीट झटकने का प्रयास में, या फिर गांधी परिवार दोबारा लालू परिवार को घुटनों पर लाकर उससे हिसाब चुकता करना चाहती है? आने वाले दिनों में इन सवालों का जवाब जरूर देखने को मिलेगा कि कृष्ण कन्हैया की जोड़ी वाकई आरजेडी को पटखनी दे पाएगी, कांग्रेस के लिए कितनी कारगर साबित होगी, इस पर भी रहेगी हमारी नजर। इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।